मैं हनुमान साई कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, बीए सेकंड हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। बिहारी के दो अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग, ये दोहा है और ये नीति से संबंधित दोहा है। कवि की प्रास्ताविक उक्ति है, प्रसंग उचित उक्ति है। कवि की प्रसंग उचित उक्ति है, नीतिपरक उक्ति है। कवि कह रहा है कि तंत्रीनाद का अर्थ है वीणा का स्वर, कवित रस का अर्थ है कविता से मिलने वाला आनंद, सरस राग से अर्थ है मधुर संगीत और रति रंग का अर्थ है प्रेम का आनंद या स्त्री संग का आनंद। अनबूढ़े का अर्थ लिया है आधा प्रवृत्त होना और बूढ़े का अर्थ है नष्ट होना। तरे का अर्थ है उद्देश्य को प्राप्त कर लेना या प्राप्त अभिष्ट। बूढ़े का अर्थ है निमग्न होना या प्रवृत्त होना और सबंग यानी सर्वांग विधि से। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं। तो कवि की जो एक तरह से नीतिपरक उक्ति है, कवि कहते हैं कि वीणा का स्वर, कविता से मिलने वाला आनंद, रसीला गाना या मधुर संगीत या स्त्री संग से मिलने वाला आनंद, ये कुछ ऐसे प्रसंग है जिनमें व्यक्ति बूढ़े अगर आधे मन से इनमें, बूढ़े यानी प्रवृत्त होता है, निमग्न होता है, आधे मन से अगर इनमें कुछ होता है तो फिर वो नष्ट हो जाता है। बूढ़े का अर्थ नष्ट होना, बूढ़े का अर्थ है उसे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है। तो जो व्यक्ति वीणा का स्वर, रसीला गाना और कविता से मिलने वाला आनंद और प्रीति का से मिलने वाला आनंद या स्त्री संग से मिलने वाला आनंद, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें व्यक्ति आधे मन से प्रवृत्त होता है तो वो बूढ़ता है। कहने का अर्थ है वो नष्ट हो जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। तरे जे बूढ़े अंग, अगर व्यक्ति पूर्ण रीति से अगर इनमें प्रविष्ट होता है, निमग्न होता है, प्रविष्ट होता है, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रीति से इनमें प्रविष्ट होता है तो वो अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, उक्त ऐसे पदार्थ हैं जिनमें बिना पूर्ण रीति से प्रविष्ट हुए कोई आनंद नहीं मिलता। यदि इनमें पढ़ना है तो पूर्णता पढ़ो, नहीं तो दूर से दूर रहो। आधे मन से अगर इनमें कोई प्रवृत्त होता है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो देखिए, बूढ़े दो बार आए शब्द। बूढ़े का पहले का अर्थ है नष्ट होना, कुछ भी नहीं मिलना, और दूसरे का अर्थ है निमग्न होना। ठीक है। और बूढ़े, आधे बूढ़ने पर आदमी बूढ़ता नहीं है, लेकिन यहाँ विरोधाभास अलंकार है। और नीतिपरक दोहा है, नीतिपरक दोहा है और यमक का भी इसमें चमत्कार है। बूढ़े शब्द में यमक का चमत्कार है, यमक अलंकार। और तरे शब्द में अपने अभीष्ट को प्राप्त करना या तैरना। बूढ़ने पर व्यक्ति तैरता नहीं है बल्कि डूबता है, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास भी है, यमक भी है, श्लेष भी है, इतने सारे अलंकार हैं और नीतिपरक ये दोहा है। ठीक है। अगला दोहा है खोरी पनिच ब्रकुटी धनुष बदुक समूर तजकान, हनत तरुण मृग तिलक सर सुरक भाल भरतान। थोड़ा सा ये दोहा और दो से थोड़ा सा कठिन है। इसमें सांग रूपक अलंकार के द्वारा मुग्धा नायिका के जो एक तरह से उसका जो उसने रूप धारण कर रखा है उसका इसमें वर्णन किया है। मुग्धा नायिका का इसमें वर्णन है। तो नायक का कथन है इसमें, या तो अपने मन से कह रहा है, ये अपने किसी
मित्र से कह रहा है। कुछ इसमें कठिन शब्द है जिनके हमें अर्थ देखने पड़ेंगे, तब ये समझ में आएगा। खोरी, पनिच, पनिच का अर्थ है धनुष की प्रत्यंचा, धनुष की डोरी। खोरी का अर्थ है आड़ा तिलक, भाल पर लगाने वाला आड़ा तिलक। जैसे 3 आंगुलियों का तिलक भक्त लगा लेते हैं कई बार, तो खोरी का अर्थ है 3 आड़े तिलक। पनिच का अर्थ है धनुष की प्रत्यंचा, डोरी, डोरी। वरकुटी भौहें, और धनुष भौहें रूपी धनुष है, और खोरी रूपी प्रत्यंचा है। ठीक है, आड़ा तिलक होता है जिसको खोरी कहते हैं। और आगे देखिए आप, बधिक यानी शिकारी, समूर यानी कामदेव, कामदेव रूपी शिकारी है। तजकान, सारी रुकावट को छोड़कर, कोई भी रोक टोक नहीं है, निडर होकर। हनत यानी मारता है। तरुण यानी तरुण युवाओं को रूपी मृग है। तिलक, सर, और उसके नाक पर एक तिलक लगा हुआ है। तिलक, सर यानी कहा तिलक रूपी धनुष है, ये तिलक रूपी बाण है, सर यानी बाण। सुरख बाल, सुरख बाल का अर्थ है नाक पर भाले की आकृति का तिलक। आपने देखा होगा जो लोग उपासना करते हैं अपने बाल पर आड़ा तिलक लगा लेते हैं, 3 रेखाएं खींच लेते हैं, ठीक है, और नाक पे भी वो तिलक लगा लेते हैं फलक आकृति का, धनुष का जो फलक होता है ना आगे का भाग, ये भाले का, भाले के लिए आया है यहाँ पर। सुरग भाल, सुरग भाल का अर्थ है भाले की आकृति का नाक पर तिलक लगा हुआ है। भरतान का अर्थ है पूरी शक्ति के साथ। अब देखिए ये तो इसके कठिन शब्द थे, और इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार बनेगा। कोई नायक नायिका के उस तिलकों को देखकर वो अपने मन से कहता है, नायिका के तेवर चढ़ाने पर, किसी बात पर नायिका रूठ गई है और थोड़ी गुस्से में है, तो नायक की किसी बात से रूठ गई है, वो थोड़ी गुस्से में है, और उसका जो मुख है और मुख के ऊपर जो बाल पर जो तिलक लगा हुआ है, खोरी लगी हुई है, और नाक पर जो भाले की आकृति का जो तिलक लगा हुआ है, उसको देखकर नायक अपने आप से कहता है, नायक का स्वागत कथन है, स्वागत यानी खुद ही कह रहा है नायक, वो कहता है ये जो मुग्धा नायिका है, जो नायिका है, उसने उसकी जो खोरी है, उसका जो आड़ा तिलक है वो तो धनुष की डोरी है, उसकी जो भौहें हैं वो धनुष के समान है, भौहें रूपी धनुष पर खोरी रूपी प्रत्यंचा डोरी छंडी हुई है, और काम समूर बधिक कामदेव रूपी जो शिकारी है, बधिक यानी शिकारी, ने तजकान सारी रुकावटों को या रोक टोक को त्याग कर और तिलक रूपी बाण से जो भाले की आकृति का है, उसकी नाक पर जो तिलक लगा हुआ है वो बाण के समान है, और जो भाले की आकृति का जो तिलक है वो बाण के समान है, और वह पूरी शक्ति से युवाओं के, तरुण युवाओं के रूपी हिरण को मार रहा है। कहने का अर्थ उसका जो तेवर है नायिका का, वो मुख पर जो क्रोध है, ऐसा लगता है जैसे वो युवाओं को मार देगा, युवा रूपी हिरणों का शिकार कर देगा। तो इस पूरे दोहे में सांग रूपक अलंकार है। जिस प्रकार हिरण को किस तरह बधिक पूरी ताकत के साथ उस पर बाण छोड़ता है, ठीक वैसे ही उसकी नाक पर जो तिलक लगा हुआ है, बाले की आकृति का तिलक लगा हुआ है, और आड़ी जो प्रत्यंचा है या खोरी लगी हुई है, बाल पर जो आड़ा तिलक लगा हुआ है, उसकी जो भौहें हैं और मुंह पर जो क्रोध है, वह ऐसा लगता है जैसे कोई बधिक पूरी शक्ति के साथ मृगों का शिकार कर रहा है। इस तरह वो युवा रूपी हिरणों का शिकार कर रही है, जैसे कामदेव को युवाओं का शिकार कर रहा, कामदेव एक तरह से कामदेव ये सारी क्रियाएं कर रहा हो। तो पूरे में सांग रूपक अलंकार है। अब कहाँ है,
देखिए आप, खोरी पनीच, विकटी धनुष, बधिक समूर और तरुण मृग, तिलक सर और सुरख बाल, इन शब्दों में सांग रूपक अलंकार है। मुग्धा नायिका के अंगों का इसमें वर्णन किया गया है। कवि परंपरा में इस तरह का वर्णन आता रहता है। श्रृंगार रस है। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। कोई भक्त अपने आप से कर रहा है, अपने मन को समझा रहा है। कोई भक्त अपने आप से ही कह रहा है, भक्त की उक्ति है। या कोई ब्रजवासी भक्त, कोई ब्रजवासी भक्त अपने शिष्य को समझा रहा है। दोनों तरह का इसका अर्थ किया जा सकता है। भक्त की उक्ति है। अनुरागी, कुछ कठिन शब्द है वो देखिए। अनुरागी का अर्थ है अनुराग से भरा हुआ। चित्त का अर्थ है उसका मन, ठीक है। श्याम रंग का अर्थ है काले रंग, यहां अर्थ है कृष्ण प्रेम। उज्जवल का अर्थ है पवित्र या श्वेत। उज्जवल का अर्थ श्वेत है वैसे तो, लेकिन यह पवित्र हो जाता है, निर्मल। दो दो अर्थ निकलेंगे, निर्मल या पवित्र या श्वेत। और श्याम रंग का अर्थ है, ये श्री कृष्ण के अनुराग के अर्थ में है पहला, और दूसरा अर्थ है काले रंग, जो कृष्ण के अनुराग में भर जाता है। कृष्ण का अनुराग है श्याम रंग, ठीक है। दो दो अर्थ हैं इसमें। तो कोई भक्त भक्ति का कथन है और स्वागत कथन है, और कह रहा है कि ये जो मेरा हृदय है, चित्त का अर्थ हृदय भी है, ये जो मेरा हृदय है ये अनुरागी है, ये कृष्ण के अनुराग में भरा हुआ है। ये अनुरागी, अनुराग यानी अनुराग से युक्त जो मेरा हृदय है, अनुराग से युक्त है, और इसका लाल रंग है। अनुरागी अर्थ लाल रंग भी होता है। दो दो अर्थ हैं इसके। अनुरागी का एक अर्थ तो है अनुराग से कृष्ण के प्रेम में भरा हुआ, दूसरा अर्थ है लाल रंग का। कोई भक्त कथन है, भक्त अपने आप से कह रहा है कि ये जो अनुरागी है, ये प्रेम से युक्त जो हृदय है जिसका लाल रंग है, इसकी गति यानी इसकी रीति को, इसकी व्यवस्था को समझे ना कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ये ज्यों ज्यों कृष्ण प्रेम में ये काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल होए। ज्यों ज्यों कृष्ण के रंग में डूबता है, त्यों तो ये निर्मल और पवित्र तथा श्वेत रंग का हो जाता है। यानी मन में जो कलुषता है, मन में जो विकार है, वो सारे दूर हो जाते हैं और मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, साफ स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो यहां एक तरह से भक्त कृष्ण प्रेम में डूबता है, कृष्ण में तन्मय होकर उसका स्मरण करता है, तो उसका हृदय एकदम स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसी बात को ही समझाया है। लेकिन इस हृदय की जो ये अनुराग की प्रवृत्ति है और उसकी जो चाल है, उसको कोई नहीं समझता। इस बात को इसमें समझाया है। तो सामान्यतः अगर काले पदार्थ में अगर कोई व्यक्ति डूबता है, विलक्षणता ये थी, काले पदार्थ में अगर कोई डूबता है उसका रंग काला होना चाहिए था। लेकिन यहां तो विलक्षणता यह है कि ये चित्त अगर कृष्ण के प्रेम में डूबता है तो उज्जवल हो जाता है, ठीक है। तो विरोधाभास अलंकार है और श्लेष अलंकार भी है। अनुरागी शब्द में श्लेष अलंकार में श्याम में श्लेष है, उज्जवल में श्लेष है, और इसमें का लिंग भी है। भक्ति रस तो है, इसमें भक्ति रस है। ज्यों ज्यों और त्यों त्यों में जो शब्द है ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भक्ति रस से संबंधित दो है। कृष्ण भक्ति का इसमें वर्णन किया है। आवत जात न जान यतु तेज ही तज सेरान, घर जवाई लो गट्यो खरो पोष दिनमान। कवि का लोक अनुभव है इसमें। ससुराल में रहने पर दामाद की क्या स्थिति होती है उसका इसमें वर्णन है। ससुराल में रहने पर दामाद का बड़ा उपवास होता है, बड़ी हंसी होती है, इसी का इसमें वर्णन किया है। लेकिन इसमें मूलतः प्रकृति का वर्णन। पौष मास के दिन की लंबाई बहुत छोटी हो जाती है, उसकी तुलना घर में रहने वाले
या ससुराल में रहने वाले दामाद से की गई है। नीतिपरक दोहा है, प्रकृति विषयक भी दोहा है, प्रकृति के बारे में बताया है। अब देखिए इसमें पूस दिन, पोष का महीने के दिन, मान यानी लंबाई, पोष के महीने की लंबाई कम हो जाती है क्योंकि पोष के महीने में दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है और सर्दी पड़ती है भयंकर, इसलिए कई बार धुंध छा जाती है या आकाश में बादल छा जाते हैं, इसलिए लंबाई बहुत कम हो जाती है। यही पता नहीं लगता कब तो सूर्य का दिन उगा है और कब छिपा है। देखिए दो अर्थ निकलेंगे। आवत जावत न जानिए तू, पोष के महीने में दिन कब उगा है और कब अस्त हो जाता है। तेजई तज सेरान, सूर्य पोष के महीने में कब तो उगता है और कब छिप जाता है। तेजई का अर्थ है उष्णता को त्याग कर वो सेरान शीतल हो जाता है। पोष के महीने में दिन छोटे हो जाते हैं और जब सूर्य उगता है और सूर्य कब उगता है कब छिप जाता है, क्योंकि वो अपने सारे तेज को, सारी उष्णता को त्याग कर शीतल हो जाता है। घर जमाई लो घट्यो, और घर में रहने वाले दामाद की तरह अत्यधिक खरो, घट्यो खरो नहीं पूरी तरह उसका जो पोष दिन मान, पोष के महीने के दिन की जो लंबाई है घर जमाई के समान, जिस तरह घर जमाई का सम्मान घट जाता है उसी तरह पोष के महीने के दिन की लंबाई घट जाती है। दूसरा अर्थ ये लेंगे हम, जब पहली बार घर में दामाद आता है तो बड़े ही गाजे बाजे के साथ जाता है, बारात के साथ जाता है, उसका कितना मान सम्मान किया जाता है। जब फिर वो ससुराल में जाता है, कभी ससुराल में जाता है तो बड़ा उसका सम्मान होता है कि दामाद आया है। इसे खान पान में, इसी बोलचाल में कहीं गलती नहीं रह जाए, बड़ा उसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन वही दामाद जब ससुराल में रहने लग जाए तो आवत जावत न जाने वो कब दामाद आता है कब चला जाता है, उसका सारा तेजे तज सेरान और बिल्कुल नम्र हो जाता है। सेरान का अर्थ नम्र होना, तेजे यानी जो प्रभाव था ना उसका सारा प्रभाव, ठीक है, वो सारा कम हो जाता है और मान सम्मान उसका बहुत कम हो जाता है, एक नौकर की तरह वो रह जाता है। क्योंकि एक जो कवि है, कवि बिहारी, इनका ससुराल मथुरा में था और ये मथुरा में रहे थे और इन्होंने ये अनुभूति की थी कि जब वो शुरू में आए थे तो उन्हें कितना मान सम्मान था, लेकिन घर जमाई बन के जब वो रहे तो उनका कितना अपमान हुआ। और इसी बात को इस घर जमाई के माध्यम से उसकी हंसी भी उड़ाई है कि घर जमाई बनने पर व्यक्ति का सम्मान घट जाता है। जिस तरह पोष के महीने में दिन की लंबाई कम हो जाती है, सूर्य अपनी सारी शीतलता को त्याग कर बिल्कुल सारी उष्णता को त्याग कर बिल्कुल शीतल हो जाता है, वैसे ही दामाद भी अपने सारे प्रभाव को त्याग कर बिल्कुल नम्र हो जाता है। इस बात को इसमें समझाया गया है। तो उल्टा प्रकृति का वर्णन किया है। और घर जमाई में उपमा अलंकार है, घर जमाई लो घट्यो, घर जमाई के समान वो पोष के महीने के दिन की लंबाई घट जाती है, ठीक है। उपमा अलंकार है, नीतिपरक दोहा है और बहुत महत्वपूर्ण दोहा है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दोहा है। वैसे प्रकृति का वर्णन है, प्रकृति के साथ साथ इसमें लोक नीति का भी सुंदर चित्रण किया गया है। धन्यवाद।